मैं बात करने वाला हूं एक कंपनी जिसका नाम जेपी पावर है। ये जो कंपनी है पावर जनरेशन के फील्ड में है। ये रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों ही तरह की पावर जनरेशन करती है। रिन्यूएबल में ये हाइड्रो पावर प्लांट्स और नॉन रिन्यूएबल में थर्मल पावर प्लांट्स है इनके। इसके अलावा ये क्या करते हैं, सीमेंट ग्राइंडिंग का काम भी है इनका, और जो कोल माइनिंग है वो भी है इनके पास में। इसका जो मैक्सिमम रेवेन्यू है कंपनी का वो पावर जनरेशन से आता है, लगभग 70%। और इसकी जो टोटल कैपेसिटी है पावर जनरेशन की वो लगभग 2220 मेगावाट की है। अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात की जाए, जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है इसका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, यानी कि ये हाइड्रो पावर प्लांट्स में भी है, थर्मल पावर प्लांट्स में भी है, सीमेंट ग्राइंडिंग में भी है और कोल माइनिंग भी है इनकी। अगर हम इनकी दूसरी स्ट्रेंथ की बात की जाए, जो दूसरी बड़ी स्ट्रेंथ है वो है इनकी स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशंस, यानी कि इनके जो हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं वो वाटर रिच हिमालयाज रीजन्स में है, और जो इनका जो थर्मल पावर प्लांट है वो नियर है इनकी कोल माइनिंग के, जिससे क्या होता है वो जो कोल है वहां थर्मल पावर में यूज हो जाता है थर्मल पावर प्लांट्स में, और इनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। और जो तीसरी बड़ी स्ट्रेंथ है इस स्टॉक की, भैया स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है पीई के हिसाब से भी, और जो पीबी है प्राइस टू बुक वैल्यू है उसके हिसाब से भी। चौथी जो बड़ी चीज है, इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो लगभग 22-23 रुपए के नजदीक है, जो उसके प्राइस के नजदीक चल रही है, वो एक अच्छी बात है। चौथी बड़ी चीज की भैया न्यूज जिस तरह से आ रही है कि अडानी ग्रुप इसको एक्वायर कर सकता है, जिससे क्या हुआ है कि स्टॉक लगभग 33% की 1 मंथ में रैली भी कर चुका है। और अगर हम इसकी वीकनेस की बात की जाए, जो सबसे बड़ी वीकनेस है इसकी प्रमोटर्स होल्डिंग जो काफी कम है, जो 25% की है। दूसरी बड़ी वीकनेस इसकी जो प्लज परसेंटेज है वो लगभग 73% का प्लज है, गिरवी रखा हुआ है। तीसरी बड़ी वीकनेस कि भैया इनका जो प्रॉफिट है और जो इनकी सेल्स है वो थोड़ी सी डिक्लाइन कर रही है। चौथी बड़ी चीज इस स्टॉक के अंदर कि स्टॉक वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, स्टॉक का जो बीटा है 1.20 का है। ओवरऑल स्टॉक अच्छा है पर शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन अगर इसे अडानी ग्रुप एक्वायर करता है तो वहां पर इसमें लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव देखे जा सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो या चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वैल्यूएबल लगी हो, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। सो थैंक यू सो मच।